Hello guys, welcome to Anonymous. Yes, like that. तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम। 11 आर्टिकल्स तक हो गए थे, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं पॉलिटी में, क्योंकि अब आर्टिकल्स हैं वो आपको रीडिंग मारने पड़ेंगे, याद होंगे नहीं अगर रट्टा मारोगे तो। जैसे आप रीडिंग मारते रहोगे ना, आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 12 से 35 तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने 1 to 4 अबाउट इंडिया, देन 5 to 11 दैट इज़ सिटीजनशिप राइट्स। ठीक है, देन 12 to 35 दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, and it is also called Magna Carta of Indian Constitution. Why? Because written fundamental rights फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किए गए थे 1215 में बाय ब्रिटिश किंग जॉन, इसलिए हम इसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर्बली दी थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट रिटन डिमांड किसने दी की थी? मोतीलाल नेहरू ने 1928 व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने रिटन डिमांड की थी फंडामेंटल राइट्स की। फिर उसके बाद 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, कराची में हुआ था सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, उस टाइम प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वहाँ पे भी इस फंडामेंटल राइट्स की डिमांड को उठाया गया था। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि हुई थी लंदन में, और वो गांधी जी ने भी अटेंड की थी। ठीक है, उसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी उनकी रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। ठीक है, अब दो टाइप के राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक्चुअली ये राइट्स नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी नहीं है लेकिन करना चाहिए। ठीक है, अब क्या बना, तेज बहादुर सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशंस पे क्या किया गया था कि ये डिसाइड किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को है ना, वो जो कि पार्ट थर्ड में आते हैं, उसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 में है, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए। ठीक है, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन फ्रॉम आयरलैंड। पार्ट 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 टर्मिनेशन ऑफ लॉज मेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। 13 ही आर्टिकल है जिसमें अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर छेड़छाड़ के लिए कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट, तो उसको निरस्त करने के लिए आर्टिकल 13 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स होते कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वलिटी हमारा आता है फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम हमारा आता है 19 आर्टिकल टू 22। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है हमारा 25 to 28 आर्टिकल। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर 29, 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल 32। ठीक है, ओनली फॉर इंडियंस कौन से आर्टिकल हैं? राइट टू इक्वलिटी में से 15, 16। ठीक है, राइट टू फ्रीडम का है 19th, देन 29 एंड 30th, दीज आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, इक्वलिटी में से 2 हैं, फ्रीडम में से 1 है, एंड कल्चरल एजुकेशन राइट्स पूरा है। ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 इक्वली बिफोर लॉ, ये हम पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वलिटी।
फर्स्ट ही आर्टिकल 14th आर्टिकल है, इक्वली बिफोर लॉ, सभी बराबर हैं लॉ के सामने, एक्सेप्ट कंजर्वेशन दी गई है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को, क्योंकि वो हमें हेड माने जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इंडिया के। उनके लिए एक्सेप्शन है आर्टिकल 36 के द्वारा उनको ऐसे एक्सेप्शन दी गई है, वो बराबर नहीं है, वो ऊपर है, ठीक है, एक आम नागरिक से। आर्टिकल 15 जो सिर्फ इंडियंस के लिए है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस एंड बर्थ प्लेस, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जा सकता कास्ट, सेक्स, रेस और बर्थ प्लेस को लेके। एक्सेप्ट आर्टिकल 15 का थर्ड पार्ट, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। देन 15th आर्टिकल फोर्थ पार्ट, स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SCs एंड STs। देन आर्टिकल 15th का 5 पार्ट, वो भी एक्सेप्शन है, जिसमें स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं SC और STs के लिए फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो खोल सकते हैं, ठीक है। वो ये बराबर नहीं है, ठीक है, इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है, गवर्नमेंट हेल्प करेगी इन्हें। आर्टिकल 16 ये भी सिर्फ इंडियंस के लिए है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडियंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए सभी बराबर हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 16 का फोर्थ पार्ट, रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन पोस्ट, ठीक है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का एबोलिशन। देन आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एक्सेप्ट डॉक्टरेट्स एंड डिफेंस पर्सनल्स, उनके लिए टाइटल्स रहेंगे, ठीक है, बाकी सब के लिए ख़त्म। यहाँ तक हमारा राइट टू इक्वलिटी ख़त्म होता है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, 19th आर्टिकल सिर्फ इंडियंस के लिए है, ठीक है। 19th A में फ्रीडम्स दी गई हैं हमें 5 टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू नो, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, फ्रीडम टू कंडक्ट ए कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देन आर्टिकल 19B में क्या दिया गया है, कॉन्फ्रेंस शुड बी विदाउट आर्म्स एंड शुड बी पीसफुल, ठीक है। जो हमें यहाँ पे 19th A में जो राइट दिया गया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू कंडक्ट ए कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। 19th C फ्रीडम टू मेक यूनियन, 19th D फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, 19th E आर्टिकल फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस करने की सूरत में ताकि उस पर से अत्याचार ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन भी है। मान लिया किसी ने कोई गलती की है तो उसके लिए कानून है, ठीक है, ये है आर्टिकल 20th का फर्स्ट पार्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। आर्टिकल 20th का सेकंड पार्ट, प्रोविजन ऑफ सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, सिंगल अगर ऑफेंस है तो उसके लिए सिंगल ही पनिशमेंट होगी। आर्टिकल 20th का थर्ड पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ बीइंग ए विटनेस अगेंस्ट ऑन, आप अपने खिलाफ ही विटनेस नहीं बन सकते, एक्सेप्ट ब्लड टेस्ट और नार्को टेस्ट में आपको खुद के खिलाफ भी गवाह यूज़ किया जा सकता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 21A अमेंडमेंट की गई थी 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, उसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन भी इसी में डाल दिया गया था, फॉर चिल्ड्रंस 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। आर्टिकल 22 कंजर्वेशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट, रीज़न ऑफ अरेस्ट शुड बी डिस्क्राइब टू कल्प्रिट, अरेस्ट करने के बाद कल्प्रिट को उसका रीज़न पता होना चाहिए। आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट, शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स, जो कल्प्रिट अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है। आर्टिकल 22 का थर्ड पार्ट, लॉयर शुड बी गिवन टू हिम
ऑफ हिज ओन चॉइस, उसको उसकी पसंद का लॉयर प्रोवाइड कराना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 358, प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट आर्टिकल 19 इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम आर्टिकल 358 एंड 359 एज वेल। प्रेसिडेंट कैन टर्मिनेट ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21। जो हमारा एक तो राइट टू प्राइवेसी है 21 आर्टिकल, ठीक है, एंड 20th आर्टिकल है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इन दोनों आर्टिकल को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। ठीक है, देन हमारा स्टार्ट होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24 आर्टिकल। 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन की तस्करी को रोकना। 20 आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर मतलब कि बाल मजदूरी को रोकना। ठीक है, ये भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। आर्टिकल 26 राइट टू कंडक्ट एनी रिलीजियस प्रोग्राम, आप कोई भी प्रोग्राम रिलीजियस प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हो। आर्टिकल 27 एवरी रिलीजियस इनकम इज़ टैक्स फ्री, हर एक रिलीजियस इनकम टैक्स फ्री होगी। आर्टिकल 28 एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। आर्टिकल 29 कंजर्वेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज कस्टम्स एंड कल्चर स्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है कि जो कुछ जो एरियाज़ होते हैं वो अपने कल्चर को संरक्षित करके रखना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें राइट्स दिया गया है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, फैला सकते हैं, उनकी स्क्रिप्ट को फैला सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर के लिए। देन आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया हैव द राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर देयर वेलफेयर ऑफ द डेवलपमेंट। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये था हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज़ आर्टिकल 32। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड दैट दिस इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें है क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट रिट्स आते हैं उसमें। फर्स्ट इज़ हैबियस कॉर्पस, इट मीन्स प्रेजेंट फिजिकली। अगर कोई गवाह या कोई भी पर्सन लापता हो जाता है तो कोर्ट उसको हैबियस कॉर्पस लगा सकता है कि इस बंदे को प्रेजेंट करो आप। देन मैंडेमस अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, लोअर कोर्ट्स के खिलाफ इस रिट को जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन, ये अगेंस्ट लोअर कोर्ट को कि स्टॉप देम, कि आप इसकी कार्रवाई रोक दो। ठीक है, फोर्थ सेरिटोरी, ये भी लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है टू कैंसिल एनी डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया मान लो, हायर कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है बाय सेरिटोरी जारी करके। क्यू वारंटो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स के खिलाफ ये यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इतने ही थे हमारे, ख़त्म होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।